देखो बच्चों, ये जो पद है ये महाकवि आलम द्वारा रचित है, प्रेम केली काव्य से लिया गया है। इनका जो प्रेम केली शीर्षक से लिया गया है। इस पद में राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है कि राधा श्री कृष्ण के प्रेम में विरह व्यथा से कितनी व्याकुल होती हैं। तो देखो, मैं इस पद को पढ़ करके सुना देता हूँ। एक बार इस पद को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। चाहती सिंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहा, चाहती सिंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहा, औदी की है आस तो आधारी कैसे गहिए। चाहती सिंगार तिन्हें सिंगी को सगाई कहा, औदी की है आस तो आधारी कैसे गहिए। विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दाह दहिए, जोग राही भावे जो वियोग दाह दहिए। सेक कहे मैन मुद्रा, सेक कहे मैन मुद्रा मोहन चुलाए वन, सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जुलाए वन, मुद्रा लाओ काननी सुने इसूल सहिए, मुद्रा लाओ काननी सुने इसूल सहिए। लागे लगने कहूँ कहूँ, लागे लगने कहूँ कहूँ जो बेरी नीरो होए, ऊधो ऐते बीज की बिचारी बात कहिए, ऊधो ऐते बीज की बिचारी बात कहिए। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो, इसमें एक शब्द आया सिंगार। सिंगार का मतलब होता है श्रृंगार, श्रृंगार रस। सिंगार का मतलब श्रृंगार रस। औधी माने अवधि, अवधि होती है। औधी का मतलब क्या होता है? अवधि या समय। औधी का मतलब होता है अवधि या समय। और मैन मुद्रा कहते हैं मत्स्यायन की विधि, मत्स्यायन की योग विधि। मत्स्यायन की योग विधि होती है, उसको कहते हैं मैन मुद्रा। और आधारी, आधारी एक शब्द आया। आधारी का मतलब होता है परमात्मा। और वैसे आधारी का एक अर्थ होता है योगासन पर बैठने के हाथ के नीचे जो तकिया, तिकोनी सी तकिया रखी जाती है, तिकोनी सी, उसको कहते हैं आधारी। वैसे आधारी का शब्द यहाँ पर परमात्मा से लिया गया है। और भावे का मतलब अच्छा लगना। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। सिंगार, सिंगार का मतलब होता है श्रृंगार रस। औधी माने अवधि, समान, समय। मैन मुद्रा मत्स्यायन की योग विधि। आधारी कहते परमात्मा को। और भावे माने अच्छा लग रहा है। तो देखो, अब हम इसको अर्थ करके सुना देते हैं। चाहती सिंगार तेने सिंगी को सगाई कहा, औधी की है आस तो आधारी कैसे गहिए। विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग रही भाभी जो वियोग दाह दहिए। सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जुलाए बन, मुद्रा लाओ काननी सुने इसूल सहिए। लागे लगने कहूँ कहूँ जो बेरी नीरो होए, ऊदो एते बीज की बिचारी बात कहिए। कवि आलम वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो इसमें ये जो अवतरण है कवि महाकवि आलम द्वारा रचित है और प्रेम केली से अवतरित है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव द्वारा बताए गए योग से जुड़ी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। उनको ये जो उद्धव द्वारा बताए गए जो विचार थे, योग थे, वो उनके लिए बहुत ही कठिन लग रहे थे और उनको वे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तब गोपियाँ अपनी प्रेम और विरह व्यथा को प्रकट करती हुई कह रही हैं। गोपियाँ अपने प्रेम को, प्रेम और विरह व्यथा को प्रकट करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहते हैं। चाहती सिंगार तने सिंगी को सगाई का, औधी की आज तो आधारी कैसे गई। कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या मतलब है। क्या करना है हमें जोगियों की श्रृंगी से? हम तो श्रृंगार करना चाहते हैं। हमें तो कृष्ण के लौट आने की अवधि की आशा है कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, फिर हम तुम्हारे निराकार परमात्मा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमें तो पता है कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे। हमारे अंदर तो एक ऐसी चेतना
या आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे तब उनके हम दर्शन करेंगे, तो उनको उस निराकार ब्रह्म की जो परमात्मा, जो निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको वो कैसे ग्रहण कर सकती है। यहाँ तो हम कृष्ण के देखो, ब्रह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन जोग राही भावे जो वियोग दाद है। कवि कहते हैं कि यहाँ तो हम कृष्ण के अगाध ब्रह व्यथा में पड़ी हुई हैं, हम अगाध ब्रह व्यथा में पड़ी हुई हैं, फिर हम शून्य में समाधि कैसे लगा सकते हैं। जो योग मुनि शून्य में समाधि लगाते हैं वो कह रही है कि हम शून्य में समाधि कैसे लगा सकते हैं, हम तो प्रेम के ब्रह में, श्री कृष्ण के प्रेम में, ब्रह व्यथा में व्याकुल हो रहे हैं। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जो लाए बन मुद्रा लाओ काननी सुने सूल सही। कवि कहते हैं, वो गोपिका कहती हैं कि हम रात दिन वियोग की आग में जलती रहती हैं, विरह व्यथा में जलती रहती हैं, अतः हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है। हम रात दिन वियोग की व्यथा में जलती रहती है तो हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है। हमें ये योग अच्छा नहीं लगता है, हमें नहीं भाता है। कृष्ण का कामदेव जैसा रूप हमें प्यारा है, जो कृष्ण का जो कामदेव का रूप है, सुंदर रूप है, वो हमें अच्छा लगता है। और तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते रहते हो, जबकि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और तुम योग मुद्रा धारण करने की बात करें। ये बात हमें एक कांटे की तरह चुभ रही है। हे उद्धव, ये बात हमें कांटे की तरह चुभते जो हमें योग मुद्रा की बातें कर रहे हो। हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। लागे लग ने कहूँ जो बेरी नीरो होए उदो एते बीज की बिचारी बात कही। कवि कहते हैं, वो गोपिका कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये श्रृंगी समाधि योग की बातें करते हो तो हमें ये ज्ञान उपदेश जरा भी अच्छा नहीं लगता है। ये तुम्हारी जो ज्ञान की बातें हैं ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि तुम तो एक धोखा देने के लिए समीप आए हो। तुमने तो हमें धोखा दिया है और धोखा देने के लिए हमारे समीप आए हो और शत्रु की तरह लग रहे हो, तुम शत्रु की तरह दिखाई दे रहे हो। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे सोच विचार करके बात किया करो, तुम हमसे सोच विचार करके बात किया करो। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ये जो तुम्हारा ज्ञान उपदेश है ये हमें जरा भी पसंद नहीं है। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उसकी ब्रह व्यथा से पीड़ित हैं। हमें तो श्री कृष्ण की वो हम आशा लगाए हुए हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और दर्शन देंगे। तो अर्थात कहने का भाव ये कि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको उद्धव जी का निराकार परमात्मा अच्छा नहीं लगता है। देखो, इसमें गोपियों की ब्रह व्यथा, प्रेम और ज्ञान योग की वृत्ति का चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। 12 तेन पलक लगत बिन सांवरे थे, 12 तेन पलक लगत बिन सांवरे थे, बाबरे अजान उदो भले उपदेश है। तादिन ते बन सुनु धरुव दहत दूनु, तादिन ते बन सुनु धरुव दहत दूनु, तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं, तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन, आलम बिहात दिन छिन जनो जात कोटि दिन, कौन रेन की समाई सुरती न नैस हैं। हम हूते श्याम दूरी, श्याम हूते हम दूरी, वह तो उच्च काच श्याम सखी मेले भेष हैं। तो देखो, ये मैंने पढ़ करके सुनाया है, इसके कठिन शब्द बता देता हूँ। जैसे देखो, पलक लगत का मतलब है नींद आना। बच्चों, पलक लगत का मतलब क्या होता है? नींद आना। और तारनी कहते हैं, तारनी मतलब नेत्रों की पुतलियां। ज्योति माने चमक होती है, बिहात माने बीतना, और मेले का मतलब होता है मलिन। देखो, पलक लगत कहते हैं नींद आना,
तारणी कहते हैं नेत्रों की पुतलियाँ, ज्योति माने चमक, व्यात माने बीतना और मेले माने मलन। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। बारते न पलक लगत बिन सामरे ते बाबरे अजान ऊ तो भले ही उपदेश है। तादन ते बन सुनो धरु दहत दोनों तारनी में ज्योति नहीं जटा भाई कैसे हैं। आलम में बिहात छिन्न जनो जात कोटि दिन कौन रहने की समाई सुरती न नैस हैं। हम हूँ ते श्याम दूरी श्याम हूँ ते हम दूरी वे तो अच्छे काचे श्याम सखी मेले भेस हैं। तो देखो ये जो अवतरण है ये उसका नेक्स्ट पद है जो पहले अभी पढ़ाया था जस्ट, उसका नेक्स्ट पद है। इसमें गोपियों की विरह अवस्था और उनकी मलिन दशा और प्रिय की सुखी अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। गोपियों की विरह अवस्था और मलिन दशा का तथा प्रिय श्री कृष्ण की सुखी अवस्था का वर्णन किया गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना हम कुछ समय के लिए भी, क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं होती। हमारी पलकें हैं जो श्री कृष्ण के बिना कुछ क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। हम हर समय जागती रहती हैं और हमें तुम्हारे उपदेश जो आप हमें उपदेश दे रहे हो उद्धव, वे हमें एक बावले की तरह अज्ञानी भरे लगते हैं। तादिन ते बन सुनो धरुव दहत दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा वह केस है। कवि कहते हैं कि जब से कृष्ण गए थे तब से सारा का सारा वृंदावन मुझे सुनसान दिखाई देने लगता है और जो घरों में मकानों में रहने पर हमें दुगना दुख होता है, संताप हो गया है। हम घरों में पड़े पड़े हमें इतना दुख हो रहा है, जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से हमें वो स्थिति असहनीय हो गई है। रोते रोते आँखों में पुतलियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं। तारनी में ज्योत नहीं जटा भय केस। और रोते रोते हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई हैं तथा बालों को संभाल ना पाने के कारण बालों को हम नहीं संभाल पा रहे हैं। इस कारण वे जटा की तरह उलझकर रूखी हो गई हैं। आलम बिहात छिन्न जनो जात कोटि दिन कौन रहने की समाई सुरती न नैस। तो कवि आलम कहते हैं कि प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में हमें एक एक पल करोड़ों जितना लंबा प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हमें एक एक पल है ना जो करोड़ों वर्षों के बराबर लंबा प्रतीत हो रहा है। और रात की तो बात ही क्या, हमें अपनी शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती है। रात की तो बात ही क्या, हमें अपनी शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती है। हम होते श्याम दूरी श्याम होते हम दूरी वे तो वाचे काचे श्याम सखी मेले भेस। कवि कहते हैं कि कृष्ण हमसे दूर हैं और हम कृष्ण से दूर हैं, फिर भी कृष्ण तो वहाँ अच्छी प्रकार से रह रहे हैं। कृष्ण तो वहाँ पर अच्छी प्रकार से रह रहे हैं, परंतु यही तो विरह व्यथा के कारण हमारे जो वस्त्र हैं और कांति है हमारे शरीर की, वो सब कुछ मलिन हो गई है। हमारे शरीर पर जो वस्त्र हैं, कांति है हमारे शरीर की, वो सब कुछ मलिन हो गई है, बेकार हो गई है, स्नेहहीन हो गई है। विरह व्यथा से हमारी वेशभूषा एकदम मलिन हो गई है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में हमारी स्थिति और भी बुरी से बुरी होती जा रही है। अर्थात हम बिना श्री कृष्ण के स्नेहहीन हो गए हैं। तो इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो बच्चों ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।